मेरी बेटी मेरा सपना जी रही है। 2005 में खुद क्रिकेट खेलती थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई और उसके बाद कायनात को एज ए क्रिकेटर हमने ग्राउंड में ले जाना शुरू किया, इसको क्रिकेट खिलाना शुरू किया। इसको ट्रेनिंग्स पर ले जाते थे हम लोग। बहुत इसके पीछे मेहनत है और माशाल्लाह से आज ये एक बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे खेलती है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है। एक बेहतरीन क्रिकेटर भी है, बेहतरीन बेटी भी है और अब माशाल्लाह से बेहतरीन वाइफ भी हैं। तो अपनी लाइफ को ये इसी तरह से जी रही हैं आगे और इंशाल्लाह ऐसे ही आगे चलती रहेंगी। पाकिस्तान की जो किट मैंने पहली दफ़ा पहनी थी, तो वो जो फीलिंग है वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इतने टाइम से सिर्फ ये चीज़ सोच के कि पाकिस्तान को खेलना है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, हम उस चीज़ का प्रोसेस वो इतना लंबा होता है। आपको सोच के हमेशा एक आपका विजन जो है वो बहुत क्लियर हुआ होता है कि आपको वो किट चाहिए जो बाकी लोग पहन कर पाकिस्तान को खेलते हैं, लड़के पहन के खेलते हैं। जिस दिन वो किट मिली थी उस दिन मैं इतनी खुश थी कि मैं वो पहन कर ही सो गई थी अगले दिन मैच से पहले, कि अगले दिन मेरा मैच है। तो वो किट क्योंकि मैंने पहननी है पाकिस्तान की, तो वो किट मैंने पहनी रात में, पूरी रात मैंने वही पहन के रखी। जबकि अगले दिन जो था वो प्रैक्टिस किट पहन के हमें ग्राउंड जाना था, लेकिन मैं फिर भी पूरी रात मैच किट पहन के लेटी रही, सोती रही कि ये किट मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। 2005 में एक पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था, जिसमें कायनात ने इंडियन क्रिकेटर जुलियन गोस्वामी को देखा था बॉलिंग करते हुए और उसने वहाँ से अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैंने क्रिकेट खेलनी है और मैंने जुलियन गोस्वामी की तरह जो है वो क्रिकेटर बॉलर बनना है, फास्ट बॉलर। 2005 में मैं एशिया कप की बॉल पिकर थी, तो वहाँ से एक्चुअली मेरा मेन जो स्टार्ट हुआ जर्नी वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि मैंने वहाँ पे इंडियन फास्ट बॉलर को देखा था, जुलियन गोस्वामी। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत टॉल थी, उनकी वो अपने टाइम की बेस्ट बॉलर थी। मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो एज अ फास्ट बॉलर किया था और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते एज एन ऑलराउंडर, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर मैंने अपने आप को चेंज किया। कायनात इम्तियाज़ 12 साल की उम्र में मेरे पास आई थी। उनके वालिद ने रेफ़र किया था मेरे पास कि इसे फ़िटनेस कराएं। थी बहुत पतली दुबली और स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी, तो उसके ऊपर काम करना पड़ा। उसकी जिमिंग और उसकी रनिंग और उनकी स्ट्रेंथ वर्क, डाइट वगैरह देने के बाद उसे फिट किया। फिट करने के बाद उसे उसके स्टेमिना, स्पीड वर्क पे सारा काम करना पड़ता है। स्पीड वर्क का स्टेमिना होगा, स्पीड वर्क होगा तो स्पीड वर्क में आप बॉलिंग वगैरह और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छा कर सकते हो। फिटनेस मस्ट है। हमने कायनात इम्तियाज़ को यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। यहाँ पर धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मुश्किलात हो, उन्होंने डट कर उस चीज़ का मुकाबला किया है और अभी रिज़ल्ट हमारे सामने है कि वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी क्रिकेटर हैं। एज अ चैम्पियन वो हमारे सामने मौजूद हैं। प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर ग्राउंड में आई हूँ और प्रैक्टिस करेंगे। बहुत गर्मी है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। क्रिकेट में आने के बाद ये सारी चीज़ें भूलनी पड़ती है कि प्रोटेक्ट करनी है, लेकिन खैर सनब्लॉक वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, ये बात है, हम काफ़ी ज़्यादा सनब्लॉक यूज़ करते हैं। फॉर एन एथलीट डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो 70% जो भी गेम है ना वो आपका डाइट है। अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड कि आप कितने कार्ब्स खा रहे हैं, आप कितने प्रोटीन ले रहे हैं। ना आप रोज़ प्रोटीन ले सकते हैं, ना आप ज़्यादा कार्ब्स खा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट और हमारा यही होता है, फोकस रहता है हमारा कि हम क्या चीज़ चूज़ कर रहे हैं। हम जंक फूड नहीं खाते हैं, मैं बिल्कुल भी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीती नहीं हूँ। पानी का इंटेक, एक्स्ट्रा पानी का इंटेक होता है। नॉर्मल लोगों से मुझे लगता है कोई 3 टाइम ज़्यादा मेरा पानी का इंटेक होता है। तो इन चीज़ों पर बहुत फोकस करना पड़ता है, बिकॉज यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। आपका रूटीन जिस तरीके से डेवलप होता जाएगा आपकी बॉडी उसी तरीके से पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगी, या फ्रेश फील करना स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई डू कि मैं अपनी डाइट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सबसे पहले बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, कोई जंक फूड नहीं, बिल्कुल भी। वंस इन अ ब्लू मून ऑफ कोर्स चीट डे तो होता ही है, हम भी इंसान हैं। आपके अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं स्पोर्ट्स में तो दे विल नो कि किस तरीके से
लेकर चलना है बचपन से, बिकॉज ये हैबिट्स बचपन से ही डेवलप की जाती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि बचपन में भी मेरी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, तो मैं इस तरीके से पराठे और बिरयानी वाला सीन नहीं था इतना। बहुत फोकस डाइट हमेशा रही है कि हम जंक कम से कम खाएँ और अपना ख्याल रखें। सो पहले भी लाइफ ऑलमोस्ट ऐसी थी, अब मैं खुद ख्याल रखती हूँ तो वो ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज आई नो व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। सो या कोई भी ऐसे स्पेसिफिक रेसिपी तो नहीं है जो उसको पसंद है, वैसे खा लेती है, सारी चीज़ें ही खाती है वो। हाँ, उसको प्रॉन राइस बहुत पसंद है और ब्रेन मसाला, इस तरह की चीज़ें वो बहुत शौक़ से खाती है, तो वो जब घर में बनती हैं तो फिर वो ज़रा ज़्यादा शौक़ से खाती है। और बाकी ये कि कोई स्पेसिफिक रेसिपी ऐसी नहीं है जिसके लिए हम कहें कि वो यही चीज़ खाती होगी या यही करती है। हर खाना खा लेती है, जो भी घर में बनता है वो सब वो शौक़ से खाती है। जब आप फिटनेस कर रहे होते हो तो कोई ऐसी चीज़ें ना खाओ ना जिससे आप वज़न गेन करो, जैसे बर्गर और हलीम बिरयानी, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही मना है। और अगर ये फिटनेस करनी है तो इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें वो है जो आप घर पे प्रोटीन वगैरह, कोई ड्राई फ्रूट वगैरह, कोई बनाना शेक हो गया, ये सब लेनी पड़ेगी आपको ट्रेनिंग पे, फिर ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट होती है। आप बाहर की चीज़ें आप जब तक नहीं छोड़ोगे तो आपकी इम्प्रूव नहीं करेगी। जंक फूड हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जैसे कि बिरयानी होगी, कौरमे हो गए, मिसाले वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें अवॉइड करनी पड़ती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई जो हमें जाहिर सी बात है उसमें फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करती हैं, तो हमें वो अवॉइड करनी पड़ती हैं और हमें हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है। एज एन एथलीट कायनात को स्पेसिफिक, मतलब वैसे तो कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए हेल्दी डाइट हो। जैसे वो सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती है, बीन्स हैं, बॉइल्ड चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल वो ज़्यादा करती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें उसके लिए बनानी पड़ती हैं। जब वो आती है खेल कर या कुछ भी है तो फिर हम उसके लिए स्पेसिफिक चीज़ें बना के रखते हैं। जैसे जब वो प्रैक्टिसेस पर जाती है तो उसको चीज़ें साथ में लेकर जाती है, अपने के पोर्शंस में उसको खाना होता है, तो वो चीज़ों के लिए तो फिर हम उसके साथ तो मेहनत कर ही लेते हैं कि उसको एफर्ट करते हैं कि थोड़ा उसकी डाइट अच्छी हो जाए और अच्छी डाइट्स को मिल जाए। मेरा जो डाइट रूटीन यूजुअली होता है वो बहुत छोटे छोटे मील्स होते हैं, क्योंकि एक साथ इतना खा नहीं सकते, बिकॉज बैक टू बैक प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। मेरे दिन में अगर 2 प्रैक्टिस सेशंस हैं, समटाइम्स 3 प्रैक्टिस सेशंस भी हो जाते हैं। प्रैक्टिस पे चली गई, प्रैक्टिस से वापस आई तो फिर वहाँ पे छोटा मील मैंने अपना स्नैक्स अपने साथ रखती भी हूँ, कुछ ना कुछ खाने के लिए। हमेशा पूरी टीम को ये बात पता है कि किसी के बैग में कुछ होना हो, मेरे बैग में खाने को ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे खाना है। तो वो होता है, स्नैक्स होते हैं बैग के अंदर। फिर घर वापस आती हूँ, उसमें अपने एनीथिंग दैट इज़ स्टीम चीज़ हो कोई, या फिर बॉयल हुई भी हो, चिकन हो या मीट हो, तो वो थोड़ा सा खा लेती हूँ। ऑन एंड ऑफ मैं तकरीबन 5 से 6 मील्स एटलीस्ट दिन में लेती हूँ, डिफरेंट टाइम्स पे। एटलीस्ट 5 तो लेती ही हूँ। उसमें फ्रूट्स भी एडेड हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी एडेड हैं, तो ऑलमोस्ट पूरा वो पैकेज बन जाता है मेरे लिए कि मैंने सुबह प्रोटीन भी ले लिया, मैंने दोपहर में थोड़ा प्रोटीन ले लिया, मिक्स एंड मैच करके। कभी सैलड खा लिया, कभी मैंने स्टेक खा लिया, रात के टाइम पे खा लिया। बस रात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी यही होती है जब मैं प्रैक्टिस से वापस आती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी ड्रेन्ड होती हूँ उस टाइम। तो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए रहता है कि मैं 8 बजे तक मैक्सिमम अपना खाना फिनिश कर लूँ, सो दैट वो मेरा डाइजेस्ट हो जाए और वो मैं अगले दिन के लिए रेडी हो सकूँ। आई डोंट फील हैवी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू एक्चुअली नो कि आपके क्या टाइमिंग्स हैं, आपकी बॉडी किस तरीके से प्रोसेस करती है। सो ये मेरा इम्पॉर्टेंस रहती है इस चीज़ की। कायनात वैसे तो खैर बहुत सारे खाने खुद बना लेती है, दाल चावल बहुत अच्छा बनाती है वो। हाँ, लेकिन काफ़ी टाइम से कुकिंग छोड़ी हुई है उसने, क्योंकि उसकी मसरूफियत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिसेस होती हैं और हर चीज़ की वजह से थोड़ा सा बिज़ी बहुत ज़्यादा रहती है वो, लेकिन वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। एथलीट्स को मुझे लगता है कि कोई भी फ्राइड आइटम नहीं खानी चाहिए, वंस इन अ ब्लू मून होना चाहिए, बिकॉज जितना हम तेल कंज्यूम करेंगे, जितना ऑयल कंजम्पशन होगा हमारा, उतना ही हमारी बॉडी के लिए ये मुश्किल हो सकता है आगे ट्रेनिंग करना, क्योंकि वो फैट जमा होता जाता है बॉडी में। तो उस चीज़ से ज़्यादा अवॉइड करना है हमें, और जो खाना है हर चीज़ खानी चाहिए, लेकिन उसके ऑल्टरनेट में हमें ट्रेनिंग उतनी करनी चाहिए। आप मतलब अगर मैं अपने एज ग्रुप की सारी बात करूँ तो उसमें यही होता है, यू कैन ईट एवरीथिंग बट यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ एज वेल, कि वो बॉडी से फ्लश आउट भी होता रहे, क्योंकि ट्रेनिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी खेल कूद, ये वॉक करना और जॉग करना, ये हर बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज आपकी बॉडी को चलते रहना चाहिए ताकि आपके फैट्स बर्न होते रहें। कायनात में तो पहले 12 साल पहले जो आई थी पतली दुबली सी, अब उसने अपने आप को डाइट प्लान वगैरह लेने के बाद जो अब ऐसी फिट है, बेहतरीन है माशाल्लाह। उसको अब कभी कभी एथलेटिक या कंपटीशन एथलेटिक में 100 मीटर में उनको कंपटीशन के लिए फास्टेस्ट वुमेन अंडर 19 अंडर 20 में अपने कम्युनिटी में ये बाहर भी गई है, दुबई में ये 100 मीटर रेस में कंपटीशन जीत कर आई है। तो ये बेहतरीन एथलीट है ये, और ये कभी भागती नहीं है। ये कायनात इम्तियाज़ में एक खूबी है कि उसको ट्रेनिंग में जितना भी कराऊंगा ना, हंसी खुशी उसको एंजॉय करके वो ट्रेनिंग करती है। एक सक्सेसफुल एथलीट बनने के लिए आपको अपने रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके रूटीन में आपकी हैबिट्स होती हैं, वो डेवलप होती रहती हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली जो एंड रिज़ल्ट होता है हमारा। सो यू नीड टू स्टिक टू योर डाइट प्लान्स, यू नीड टू स्टिक टू योर रूटीन्स, अपनी ट्रेनिंग प्लान्स, अपने जिम प्लान्स, अपनी प्रैक्टिस प्लान्स। इट कैन बी हार्ड, बहुत मुश्किल होता है रोज़ इतनी गर्मी में आके खेलना, लेकिन यही चीज़ आपको सक्सेस देगी आगे जाके। यही चीज़ आपको, आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, तो यही मेहनत आपको आगे लेके जाएगी। सो मुझे लगता है यही मैसेज भी है कि आप मेहनत करते रहें और कभी भी हार ना माने, नेवर गिव अप, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला स्टेप ही आपके लिए कामयाबी बन के सामने आएगा इंशाल्लाह। डोमेस्टिक लेवल पे मैंने कायनात के मैचेस करवाए हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एशिया कप वो पहला टूर्नामेंट था जिसमें मैं और कायनात एक साथ एक इंटरनेशनल लेवल पे हमने पार्टिसिपेट किया था। मैं एज एन एम्पायर और कायनात एज ए प्लेयर वहाँ पर मौजूद थी। बहुत अप्रिशिएट किया था लोगों ने, हम लोगों के लिए बहुत एक्साइटेड मोमेंट था वो, जब हम दोनों एक साथ एक ही जगह पर हम थे और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि एक ही फैमिली की 2 ख़वातीन हैं और दोनों जो हैं वो बेहतरीन जगह पर हैं और बेहतरीन मोमेंट शेयर कर रही हैं। तो वो एक एक्साइटेड मोमेंट था हम दोनों के लिए कि हम दोनों जो है वो एक एशिया कप को रिप्रेजेंट कर रहे थे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और दोनों के मकसद एक ही है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। नहीं, मुझे लगता है हमारी टीम में अब जो है वो हर बंदी ये इस चीज़ को फॉलो करती है, बिकॉज ये कोई नॉर्मल स्पोर्ट नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल गेम। आप इंटरनेशनल लेवल पे compete कर रहे हैं, आपका हर चीज़ का स्टैंडर्ड उसी लेवल का होना चाहिए। हाँ, ये कि चीट डेज हमारे जब हम टीम सबके साथ होते हैं तो शायद कभी कभार ज़्यादा हो जाते हैं कि हम कभी हफ्ते में 2 दिन बिरयानी खा ली हो जाता है, क्योंकि सबके साथ ऊपर नीचे कहीं बाहर गए तो खा लेते हैं। लेकिन उसके अलावा हर लड़की जो है टीम में, वो 99% जो लड़कियां हैं ना, वो सारी डाइट प्लान्स को फॉलो कर रही हैं और अपने रूटीन्स को कंटिन्यू रखती हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाती, सो दैट हमारा जो एंड रिज़ल्ट है जो हमने इंटरनेशनल जाके देना है वो सेम हो। फ्यूचर प्लान्स की जहाँ तक बात की जाए, मेरा मेन फोकस इस वक्त क्रिकेट पर ही है। मैं चाहती हूँ इस वक्त के पाकिस्तान को कोई एक ट्रॉफ़ी हम जितवा सकें, कि मेन बड़ी ट्रॉफ़ी हम पाकिस्तान के लिए ला सकें, और उसके बाद इंशाल्लाह लाइफ में मेरा है गोल ये है कि मैं या तो प्रेजेंटिंग की तरफ आऊँ या होस्टिंग की तरफ आऊँ, बिकॉज आई थिंक दैट कैन हेल्प मी एंड आई एन्जॉय डूइंग दैट, बीइंग ऑन कैमरा एंड एवरीथिंग। सो येस, आई थिंक ये फ्यूचर हो सकता है। बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ की शौकीन भी होती हैं कि वो स्पोर्ट्स में आएँ और इस मुल्क का नाम रोशन करें, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है, जैसे फैमिली इश्यूज़ या फिर लोगों की बातों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। तो मेरा उनको यही मैसेज है कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मेरी मदर भी क्रिकेटर बनना चाहती थी और उन्होंने बहुत मेहनत की कि वो इस फील्ड में आ सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस फील्ड में नहीं आ सके, लेकिन अल्लाह ने उनका रास्ता कोई और रखा था। तो मैं अब उनका ख्वाब पूरा कर रही हूँ, मेरे मॉम डैड दोनों का ख्वाब पूरा कर रही हूँ कि वो चाहते थे कि उनके बच्चों में से कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, लिविंग देयर ड्रीम। बच्चियों को मैं सिर्फ यही कहूँगी कि स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है, उसमें आना चाहिए। पेरेंट्स को मैं स्पेशली कहूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में लाएं। एक हेल्दी एक्टिविटी है और इस बच्चियों को सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चियों को हमारे माशरे में बहुत कम सपोर्ट मिलता है, पेरेंट्स की तरफ से भी और माशरे की तरफ से भी। बच्चियों को सपोर्ट करें ताकि वो अपना नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, और इस किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की किसी भी फील्ड में हो, मगर बच्चियां जब आगे आती हैं तो बहुत खुशी होती है। तो पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट है और बच्चियों को भी ये रिक्वेस्ट है कि आएँ और अपने मुल्क के लिए खेलें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें।